हरियाणा में सरकारी नौकरी करने वाला एक शख्स कैसे राजनीति में स्थापित हुआ और फिर करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस व्यक्ति की जिंदगी मुंबई की किसी मसालेदार फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। कई सौ करोड़ रुपए के गबन करने वाले सिंडिकेट में शामिल रहा ये शख्स पहले अपनी नौकरी से वीआरएस लेता है और फिर राजनीति में तूफान मचाकर विधायक बन जाता है। आज हम आपके सामने हरियाणा के एक ऐसे राजनेता की स्टोरी लेकर आए हैं जिसने सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिर राजनीति का चोला पहन लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल ये कहानी है जींद के नरवाना से जननायक जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने रामनिवास सुरजाखेड़ा की। रामनिवास अपनी लाइफस्टाइल को बिंदास तरीके से जीने का आदी रहा है। यही वजह रही कि उनका विवादों से हमेशा नाता रहा। रेप के आरोपों में उन पर एफआईआर दर्ज हुई और अब वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल के अंदर जा पहुंचा। आपको बता दें कि रामनिवास सुरजाखेड़ा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सहायक अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त था। अपने नौकरी करने के अंदाज को वो बेफिक्री से जीता था। बेखौफ और बेलगाम तरीके से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देता था। लेकिन जब अपनी कार्यप्रणाली को लेकर वो लगातार विवादों में घिरता गया तो फिर उसे सरकारी नौकरी छोड़ना बेहतर लगा। इसका एक कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हुए घोटाले में फंसने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आना था, ताकि राजनीतिक छत्रछाया में आकर वो इस घोटाले में फंसने से बच सके। लेकिन विधायक और चेयरमैन बनने के बावजूद भी इस घोटाले ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंत में ईडी ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा घोटाला है जिसमें पूर्व विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पूर्व एमएलए रामनिवास को 9 जून की रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस नंबर 1 ने एचएसवीपी के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों अधिकारियों पर राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय साजिश रचने का आरोप है। ईडी की रिमांड अर्जी के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कथित तौर पर नगद निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर मुआवजा निपटान की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए लुभाया जाता था। ईडी का आरोप है कि रामनिवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्रित की और अवैध आय को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया। यह मामला 7 मार्च 2023 को पंचकुला के सेक्टर 7 पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। एचएसवीपी हेडक्वार्टर में मुख्य लेखाधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2015 से 2019 के बीच एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध डेबिट लेन देन के करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह खाता एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत के बारे में खतरे की घंटी बजने लगी। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की परतें खोलने में लगी हुई है। देखना अब यह होगा कि ईडी द्वारा कब तक इस समूचे घोटाले का रहस्य जनता के सामने ला पाती है। इस पर फिलहाल सभी की नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों अब इस मामले में आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।